हेलो दोस्तों, आप सबों का अपना चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आज आप लोगों के बीच त्रिकोणमिति 10वीं वर्ग की 8.2 एक्सरसाइज से लेकर आया हूं। तो हम लोग पहला सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो इनको हम लोग मिलकर हल करें जिससे कि लगे कोई परेशानी नहीं। मैथ ऐसा होता है कि जिसे समझना बहुत ही आसान होता है जब इसे हम लोग गहराई में जाते हैं तब। तो चलिए इसके गहराई तक हम लोग पहुँचे। तो साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 गुना कॉस 30, तो कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2 प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60, कॉस 60 का मान भी होता है 1/2। तो यहाँ √3 गुना √3 करेंगे तो इसे हम लोग थोड़ा सा रफ में देख लेते हैं कि √3 गुना √3 ये हो जाता है अंदर √9। और इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ऐसे जानते होंगे कि गुणनखंड विधि में 3 गुना 3 यानी एक जोड़ा में से एगो को बाहर ले लिया जाता है। तो दो गो में से एगो निकल जाएंगे तो एगो निकल जाएंगे तो एक होगा यानी 3 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि √3 गुना √3 इनका मान हो जाएगा √9/2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा और 2 गुना 2 करेंगे तो ये भी 4 होंगे। और √9 का वर्गमूल जो अभी हम निकाल कर आपको बताए हैं कि 3 होता है /4 प्लस 1/4। अब 4 4 का लघुत्तम लेंगे यानी भिन्न का जोड़ करना हमको। 4 4 का लघुत्तम 4 होंगे, 4 में 4 से भागा देंगे 1 होगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा प्लस 4 को फिर 4 में भागा देना है 1 होगा और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा। तो 3 को 1 में जोड़िएगा 3 1 4 होंगे 4/4 और 4 में 4 से भागा देंगे इसका मान 1 होंगे यानी हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर होंगे 1। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 का 2 नंबर दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए हल। तो यहां देखिएगा तो 2 गुना tan स्क्वायर 45 है। तो हम लोग इस स्क्वायर पे जब चलते हैं ना तो जिस त्रिकोणमितीय अनुपात पर स्क्वायर दिया जाता है तो उनका मान को रख करके वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ 45 का मान हमसे पूछा जा रहा है तो 2 इसके गुना में है तो 2 गुना 45 कर देंगे तो इसका tan 45 का मान 1 हो जाता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 का मान देखना हमको कितना होता है। तो कॉस 30 का मान हो जाता है √3/2 और कॉस स्क्वायर का है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहाँ चलिएगा तो साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/2 का वर्ग। अब यहाँ से अगर हम लोग शॉर्टकट रास्ता जिसे कहते हैं तो उसे अपनाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ कि √3/2 एक प्लस में है दूसरा माइनस में और समान स्थिति में। इन दोनों को अगर जब दोनों समान स्थिति में हो और माइनस प्लस में हो तो यह क्या होगा, इतना में से इतना को घटा लेंगे इसका मान 0 हो जाएगा और जोड़ में 0 का कोई ऐसा महत्व नहीं होता है। अब यहाँ चलिएगा तो 2 गुना 1 का वर्ग है तो 1 हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा आपको 2। तो दूसरा का आंसर हो जाएंगे 2। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है इसे देखिए। 3 नंबर सवाल है कॉस 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री।
तो इसे हम लोग हल करें तो हम पहले बता चुके हैं कि आपको जो त्रिकोणमितीय मान दिया रहेगा उसी को रखते हैं, और अगर वह वर्ग करना होता तो वर्ग भी कर लेते हैं। तो यहाँ चलिए cos 45 का मान हम लोग देखते हैं। तो cos 45 का मान हो जाता है 1/√2, 1/√2, और आपको दिया हुआ है sec 30। तो sec 30 की ओर जब चलेंगे हम लोग तो sec 30 का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है, 2/√3 होता है, प्लस cosec 30। तो cosec 30 का मान देखिएगा तो 2 हो जाता है। cosec 30 की ओर चलेंगे तो हम लोग क्या होगा, 2 होता है। अब इन्हें सॉल्व कीजिए। ये मान तो आपका त्रिकोणमितीय अनुसार हुआ, तो 1/√2 बाई हो जाएंगे 2/√3 प्लस, तो एक साथ हम लोग यहाँ ले लें तो नहीं है कुछ तो 1 दे दीजिए, और √3 और 1 का लघुत्तम अगर लेते हैं हम तो √3 होता है, और 3 से विभाजित कीजिएगा तो यानी √3 को √3 से विभाजित करेंगे 1 होगा, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 1 से भागा देंगे √3 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो √2 गुना अंदर √3। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझना होगा हमें कि √3 और अदरवाइज कोई संख्या होता है, तो संख्या को जब भी हम देखते हैं तो जिस तरह से आप कोई भी x को गुना करते हैं 1 से या 2 से या 3 से, कोई भी संख्या से, तो वह x और ई गुणनफल के रूप में होता है। उसी तरह से √2 यानी रूट वाला संख्या जो होगा ना, केवल रूट वाला संख्या के साथ ही पूर्ण रूपेण गुना होगा। जैसे √2 गुना √2 करेंगे तो √4 हो जाएंगे, √3 गुना √5 करेंगे तो √3 गुना 5 15 हो जाएंगे, इस तरह से होगा। जबकि इसको अगर हम लेते हैं कि 3 गुना √2 करेंगे तो क्या होगा, तो 3 गुना √2 जब ही हम लोग करेंगे तो इसका मान यही लिखा जाएगा 3 गुना √2, जबकि इसको 3 को 2 से गुना करके नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो चलिए इसे हम लोग देख ले, 1/√2 बाई यहाँ दिया हुआ आपको 2 प्लस 2√3। तो यहाँ देखिएगा तो ये कभी जुट नहीं सकता। अब कहिएगा क्यों नहीं जुटेगा, इनके पीछे ही रीजन है कि आप जैसे किसी भी संख्या को यानी x + 1 करते हैं तो x को 1 से नहीं जोड़ सकते, उसी तरह से √3 तो 2√3 यानी 2 गो √3 है और उसमें 2 जोड़ना चाहते हैं, ये संभव नहीं है कि जुटेगा, ये नहीं जुटता, इसको इसी रूप में रखा जाता है। तो इसी रूप में रखेंगे हम लोग। आगे देखिए कि जब 4 गो में 4 पद होता है तो हम लोग इस बात को मैथ में जानते हैं कि 4 पद में हो तो उसे 2 पद में लेना होता है, यानी 2 पद में जब हम रखेंगे ना तो ये ऊपर वाला जो 2 गो है तो ई दोनों गुना में, देखिए ई गुना में है यानी ई इसके गुना में है और ई इसके गुना में, ऐसे देखिएगा तो लगेगा। जबकि 1/2 इसको पलट के लिख देते हैं, √3 ऊपर चल जाता और ये 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। तो इनको हम गुना में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 2 + 2√3 बाई √3। अब इसको सॉरी यहाँ उल्टा लिखा गया, ये √3 ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा, 2 + √3 यहाँ नीचे हो जाएंगे, नहीं दिख रहा होगा उसे हम फ्रेश कर देते हैं, प्लस 2√3 नीचे हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो अंदर √3 ऊपर हो जाएंगे, इसको इससे गुना करना है। तो गुना करने के बाद ये होगा क्या, अगर दिक्कत हो समझने में तो इस तरह से इसको देख ले हम लोग, 2√3 हो जाएगा। अब इनके बाद चलिए तो ये हो जाएगा आपको अंदर √3 बाई, देखिए हम इससे पहले बता चुके हैं कि ये जो होगा ना इसके गुणनफल में ही रहेगा, बल्कि 2 दूना 4 नहीं होगा, तो इसको गुणनफल में रख लीजिए 2√2। अब प्लस इसमें देखिए कि ये भी रूट में है ये भी रूट में है तो दोनों गुना हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा 2√3 दूना 6, 3 दूना 6 जो कि आप लोग देख लिए। तो आप यहाँ तक भी आंसर अगर ला के छोड़ देते हैं तो गलत नहीं होता, लेकिन जब हम लोग हर की बारी आती है ना तो हर में इस बात को बढ़िया से पढ़ लेते हैं या जानते हैं कि कभी भी हर अंदर रूट नहीं होना चाहिए, यानी अपरिमेय में नहीं होता है। तो 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग कि हर का परिमयकरण किया जाता है। तो हर का परिमयकरण कैसे होता है, तो हर का परिमयकरण अगर वह एक पद में हो, यहाँ तो हम लोग 2 में देख रहे हैं, जब 1 में होता है ना तो इसे उसी संख्या से गुना कर दिया जाता है अंदर रूट वाला को, यानी कि मान लीजिए कि अगर ये संख्या होता तो इसको हम गुना कर देते एक साथ, लेकिन जब 2 गो में होता है ना तो उसे हम लोग चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुना कर देते। अंश हर समझते होंगे, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो देखिए
हम आपको इसको भी पूरी तरह से समझाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 2 √2 प्लस 2√6, इनको गुना कर दीजिए। तो यहाँ हम बोले कि चिन्ह बदल के करना है, तो ऊपर नीचा तो गुना करना ही है, और केवल चिन्ह यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 2√6, 2√2 प्लस 2√6 बाई, सेम संख्या से गुना करेंगे, सॉरी माइनस हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि इसको अगर हम दोनों को काट दें, यानी कि इसमें इसे भागा दे दे तो 1 हो जाएगा, और 1 को इतना से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना, ऊपर में इस संख्या से हम गुना कर देंगे तो 2√2 माइनस 2√6 बाई हो जाएंगे हमारा। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ हम छोटी सी फार्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर हो जाता है a² माइनस b²। इस फार्मूला को आप लोग जानते होंगे, और यहाँ वही है मेरा। अगर हम इसको a मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको b मान ले, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2√2 का वर्ग माइनस 2√6 का वर्ग, 2√6 का वर्ग। शायद यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, नहीं है तो हम लोग आगे देखें। अगर ऐसा करते हैं तो इसके बाद क्या होगा, इसको गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद क्या होंगे, तो यहाँ गुना होगा √2 को करेंगे √3 गुना √2, तो ये हो जाएगा अंदर √6। अब माइनस हो जाएंगे आपका, यहाँ इसको इससे गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2√6 गुना 3 6 का 18 हो जाता, ये 18 हो जाएंगे। नीचे होगा आपका 2 देखिए यहाँ पर अगर हम 2 की वर्ग करेंगे तो 2 गुना 2, और √2 को गुना करेंगे √2 से, तो इनका मान आपको हो जाएगा 2। जैसे कि इनसे पहले हम बता चुके हैं कि √2 गुना √2 हो जाएगा आपका रूट अंदर 4, और इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 2। यानी अगर समान संख्या का वर्ग हो तो उनमें से उसको रूट को हटा करके हम उसका मान ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 माइनस, यहाँ देखिएगा तो फिर 2 गुना 2, तो ये तो बाहर है तो आपका 2 गुना 2 हो जाएगा, अंदर √6 है तो इनका मान आपको 6 आ जाएंगे। उसके बाद 2√6 माइनस 2, अंदर √18 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 2, यानी 3 गुना 3 9 गुना 2 18। अब देखिए कि यहाँ 2 गो है, हमको इससे निकालना है बाहर, इसलिए हम ऐसा किए हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 6 24। अब आगे चलिए 2√6, तो 2√6 को तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 2√6 ही रह जाएगा, 2√6 माइनस आपका हो जाएंगे 2, इससे हम बाहर ले लेंगे 3 को, 3 बाहर आ जाएंगे, अंदर √2 बाई, देखिए 24 में से 8 घट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, तो माइनस में बचेगा 16। अब यहाँ माइनस और प्लस थोड़ी सी होता है कि जब हम ज़्यादा धन में से कम धन को घटाते हैं तो वो प्लस में होता है। यानी कि हमको अगर 1000 रुपया है, आप हमसे 500 रुपया मांगेगा तो शायद देना संभव है। अगर मेरे पास 1000 है, आप 1500 मांग रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें किसी से लेना होगा। अगर हम किसी से लेंगे तो वह कर्ज होगा, तो मेरे ऊपर 500 का कर्ज हुआ। इसी तरह से यहाँ चलिएगा तो आपको हो जाएगा 24 में से 8 को हम घटा लेंगे, तो यहाँ माइनस में बच जाएगा 16। चिन्ह सिर्फ बदल देते हैं, बड़ा में से छोटका घटा लेते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे हो जाएगा 2√6 माइनस 3 दूना 6 अंदर √2 बाई माइनस 16, और एक स्टेप हम लिखते हैं एक्स्ट्रा, जो कि यहाँ पहले भी हम ले सकते थे। ये 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर √6 माइनस, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते तो ये हो जाता है आपका 3 दूना 6, ये 3√2 बाई माइनस 16। अब यहाँ से काट दीजिए, ये हो जाएगा आपको -8।
अगर आप इस ऊपर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अंदर रूट 6 माइनस रूट 3 सॉरी 3√2 बाई -8। तो ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन हमारे बुक में जो आंसर दिया हो ना, इसको चिन्ह को बदल दिया है। यानी अगर हम इसको ऊपर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका -6 माइनस 3√2 बाई 8। और इस तरह से अगर आप चिन्ह को इसी के साथ गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा ये -6 अंदर रूट और प्लस में 3√2 बाई 8। तो इसे आप इस तरह से भी सजा सकते हैं, 3√2 माइनस अंदर रूट 6 बाई 8। तो ये आपका बुक में फाइनली आंसर है। तो इनके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो अगला क्वेश्चन होंगे। इन्हीं के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।